लाइए शीट दीजिए। गुड इवनिंग बच्चों, आज आपकी तीसरी क्लास है मेंसुरेशन कैट लेवल की। मैंने कल तक आपको करवा दिया था, 14 नंबर तक का क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद मैं आज 15 नंबर का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, 15 नंबर का प्रश्न है आपका, पढ़ रहा हूं मैं। हर एक बच्चा अपनी शीट में देखे। जब तक आप क्वेश्चन को शीट में नहीं देखेंगे क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाएगा। आप पढ़े ही नहीं रहेंगे कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो मैं चाहे कुछ भी लगाऊं आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। अब क्वेश्चन पढ़ने में हम थोड़ा सा टाइम देंगे आपको कि हर एक बच्चा क्वेश्चन पढ़ ले अपनी शीट से, फिर उसके बाद लगाएंगे। मैं पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन, फिर उसके बाद आप पढ़ लीजिए अपनी शीट से देख के, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। 15 नंबर का सवाल है, एक ठोस घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है। एक घन है, वो ठोस है और उसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। वह ऊपर सतह के विकर्णों पर 4 समान भागों में काटा जाता है। मतलब ऊपर सतह का विकर्ण है, वहां से उसको 4 समान भागों में बांटा जाता है, विकर्णवत काटा जाता है। ये प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पढ़ लीजिए। एक घन है, उसकी भुजा दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ऊपर से जो छत होगा, उसका जो विकर्ण होगा, उसको विकर्णवत काटा जाता है। 4 समान भागों में बच्चों काटा जाता है। तो पूछा गया है प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पढ़ा होगा सभी बच्चों ने अपनी अपनी शीट में। हर एक बच्चा पढ़ ले क्वेश्चन, तभी चीजें समझ में आएंगी आपको। चलिए देखिए, अब मैं फिगर बना रहा हूं। देखिए, ध्यान से देखिएगा। वो वाला घन बना देते हैं जो आपको हमेशा से बनाते हुए मैंने सिखाया है। एक वर्ग बनाइए, दूसरा वर्ग बना लीजिए, मिला लीजिए। ये देखिए, ये आपका एक घन है जिसकी भुजा है 8 सेंटीमीटर। हर एक बच्चा देखेगा, आराम आराम से कराऊंगा क्वेश्चन। कैसे काटा गया बच्चों, इस तरीके से, ऐसे काटा गया। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से काटा गया है, इस तरीके से काटा गया। हर एक बच्चा ध्यान दे, इस चीज को मिला दीजिए। ये यहां से ऐसे कटा हुआ है। हर एक बच्चा ध्यान दे, सभी लोग ध्यान दीजिए। सामने एक फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके का। इस तरीके का फिगर आपको दिखाई देगा। सामने से देखिए, एक पार्ट, वैसा ही ये दूसरा पार्ट है, वैसा ही पीछे तीसरा पार्ट है। ये आपका सामने पार्ट है। इस तरीके से काटा गया है बच्चों, विकर्णवत। ऊपर का विकर्ण लेकर एक काट ये लगा और एक काट ये लगा, तो यहां 4 टुकड़ों में ये बटेगा। हर एक बच्चा समझा होगा। एक टुकड़े को अगर निकालेंगे, ये सामने से एक टुकड़ा हम अगर निकाल रहे हैं, तो ये देखिए, ये टुकड़ा सामने आपके आ गया है। ध्यान दीजिएगा, ये 8 सेंटीमीटर ही रहेगा। ये भी क्या होगा, 8 ही सेंटीमीटर होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी आपका 8 ही सेंटीमीटर होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। चूंकि ये एक घन है, तो इसका प्रत्येक फलक वर्गाकार होगा, छत भी वर्गाकार होगा। छत की भुजा सब 8 होगी। ध्यान से देखिएगा, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, 8√2। यहां बच्चों ये 90 डिग्री का आपका ये कोण बन जाएगा। दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं 90 डिग्री पर, बराबर बराबर भाग में बांटेंगे। ये पूरा विकर्ण 8√2 हो गया, तो ये 4√2 हो जाएगा। ये भी 4√2, ये भी 4√2, और ये भी क्या हो जाएगा, 4√2। फिगर एक बार फिर से समझ लीजिएगा। हर एक बच्चा, एक बार फिगर क्लियर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां फिर से एक बार फिगर मैं बना रहा हूं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये कटिंग हुई है इस तरह से। ऊपर से सीधे ऐसे काट दिया गया, ये कटिंग हुई। देखिए बच्चों, यहां से इसको मिला दीजिए। सामने दिखाई दे रहा है, एक कटिंग ऐसे कटेगी, एक कटिंग ऐसे कटेगी।
4 बराबर टुकड़ों में ये बटेगा। सामने एक टुकड़ा जो दिखाई दे रहा है उसको अलग कर लीजिए, वो हमने वहां पर वो टुकड़ा अलग कर दिया। तो ध्यान से देखिएगा, इस टुकड़े की जो ऊंचाई होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी। आधार में ये एक भुजा वो भी 8 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है, लेकिन ये भुजा क्या होगी 4√2। ये भुजा क्या होगी 4√2। क्यों? ध्यान से देखिए, यहां 4√2 है तो ये भी अपना 4√2 और ये भी क्या होगा 4√2। इस एक टुकड़े की आधार की ये दो भुजाएं 4√2 होंगी। हर एक बच्चा ध्यान देगा। क्यों? क्योंकि अगर विकर्ण की बात करें, छत के विकर्ण की बात करें या इसके आधार के विकर्ण की बात करें तो 8√2 होगा। भुजा इसकी वर्गाकार छत होगा, वर्गाकार आधार होगा, भुजा इसकी 8 ही सेंटीमीटर होगी और वर्ग का विकर्ण होता है बच्चों भुजा √2 यानी कि 8√2 आएगा। तो ये दो पार्ट में बटेगा 4√2 4√2 4√2 4√2। यहां कितने डिग्री का एंगल 90 डिग्री का। इसी चीज को हम अलग कर रहे हैं, जो काम ऊपर होगा वही काम आपका नीचे भी होगा। ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री का यहां कोण बन जाएगा। 100% ये क्या बना बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रिज्म बन गया। दिखाई दे रहा है ये क्या बना, ये प्रिज्म बना बच्चों। ऐसे ही 4 प्रिज्म इसमें से बन के दिखाई देंगे आपको। 4 टुकड़े हैं तो 4 प्रिज्म। आपसे पूछा गया है प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल मिला के करना क्या है, केवल और केवल सिंपल ढंग से प्रिज्म का टीएस से निकाल लेना है। ये प्रिज्म बना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो प्रिज्म का टीएस से निकाल लेना है, ये प्रिज्म बन जाएगा। इसका टीएसए का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, LSA प्लस 2 इंटू बेस एरिया। हर एक बच्चे को पता है। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा वो बताइए, थोड़ा बराबर यहां से ले लेता हूं मैं। आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यही होगी बच्चे, इस टुकड़े की ऊंचाई या प्रिज्म की ऊंचाई कह लीजिए तो 8 ही होगी। यहां दिखाया भी है मैंने। ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, नहीं सर ये तो और ऊपर तक गया, नहीं, ये आपका 3D फिगर है, आपने 2D पे बनाया है तो इस तरीके से इसका जो छत है दिख रहा है ऊपर चला गया, नहीं, लेकिन है इसी के लेवल में, इसी के पैरेलल है, आधार के ही पैरेलल है। ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा बच्चों 8 प्लस 4√2 प्लस 4√2 और इंटू हाइट बताइए कितना 8 हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू बेस एरिया। बेस एरिया क्या होगा 1/2 बच्चों, इतना गुणे इतना। ये एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे भी कर सकते थे, वर्ग का एरिया निकालकर बटा 4 कर देते तो भी आंसर आता। इसी का एरिया निकल के आएगा। या तो इसका एरिया डायरेक्ट निकाल लीजिए त्रिभुज के क्षेत्रफल से 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से, तो 4√2 इंटू 4√2। देखिए कितना आसान सा सवाल था। हल कर लेंगे तो आंसर आएगा 96 प्लस 64√2। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे। फिगर फिर से आप एक बार खुद से समझिए। ये वाले में बना के देखते हैं कैसा बनता है। देखिए यहां से एक कटिंग कर दिया, यहां से कटिंग कर दिया, ये ऐसे नीचे भी जाएगा, यहां से एक कटा, यहां से एक कटा। ध्यान से देखिए, इसको मिला दीजिए, एक टुकड़ा सामने कर लीजिए, बस इस फिगर में मैंने बना दिया। पीछे वाला फिगर क्या बनाया था मैंने, एक घन बना दिया, विकर्ण से काटना है इसको, छत का विकर्ण आधार का विकर्ण दोनों पैरेलल होंगे, विकर्णवत काटना है तो ये एक कटिंग लगेगी, एक कटिंग ये लगेगी, एक कटिंग ये आ जाएगी, एक कटिंग ये आ जाएगी, ये आया, और ये चीज यहां जाके मिलेगी यहां पर। समझिए, इस चीज को अलग करेंगे तो ये फिगर सामने आप क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये 8 है, ये 8 है, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, तो सब ये सब क्या है 8 ही है। बात अब इसकी आती है, ये वाली भुजाएं क्या होंगी, ये वाली भुजाएं क्या होंगी, ये वाली भुजाएं क्या होंगी। ध्यान से देखिएगा, जो नीचे आधार में भुजाएं दिखाई देंगी, टॉप पे भी बच्चों वही भुजाएं दिखाई देंगी। तो आप जानते हैं ये पूरा वर्ग का विकर्ण होगा 8√2 भुजा √2। तो आपको पता है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो ये हो जाएगा 4√2, ये हो जाएगा आपका 4√2 बच्चे, ये भी 4√2 और ये भी हो जाएगा आपका 4√2। ध्यान दीजिएगा 4√2, ये भी 4√2। हर एक बच्चा ध्यान दे। यही मैंने फिगर उठाकर एक पार्ट केवल यहां सामने आपको दिखाया है,
हर एक बच्चा ध्यान दे, ये निश्चित रूप से एक प्रिज्म हो गया जिसका आधार एक समकोण त्रिभुज है, जिसका आधार एक समकोण त्रिभुज है, ऊपर भी ये 90 रहेगा, जैसा आधार होता है वैसा ही छत होता है प्रिज्म का, ध्यान से सुन लीजिए। अब प्रिज्म का आपको टीएस से निकालना है तो पीछे मैं पढ़ा चुका हूं कैसे निकलता है, लैटरल सरफेस एरिया में बेस एरिया का दुगना आप ऐड कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। सीधे आंसर मैंने दे दिया है, हर एक बच्चा ध्यान दे। आदित्य द्विवेदी बहुत लंबा मैसेज लिखे हैं, मैं मैसेज पढ़ लूं आपसे। आपका सर प्लीज मेरी एक विनती सुन लीजिए, मैं गोविंदपुर का स्टूडेंट हूं, सर प्लीज मुझे लीवो लर्न पर क्लास दे दीजिए। बाबू लीवो लर्न पे किसी को क्लास नहीं मिल पाएगी, जो फीस डिस्काउंट है उसी में जो बच्चा एडमिशन लेना चाहे एडमिशन ले ले, नहीं लेना चाहे तो यूट्यूब पे मैं पढ़ा ही रहा हूं, जो टॉपिक पढ़ाऊं उसको आप लोग पढ़ते रहिए। जब क्लास ओपन होगी तो आपकी भी क्लास प्रॉपरली चलेगी, लेकिन वो साइक्लिक ऑर्डर में उसके आगे चलेगी, याद रखिएगा। फिर जैसे परसेंटेज, मेरे ख्याल से लॉकडाउन में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI मिश्रण, इतने सारे टॉपिक्स अर्थमेटिक में पढ़ा दूंगा इस क्या कहते हैं आपका लॉकडाउन में। तो अब जब आप आएंगे तो उसके आगे पढ़ाऊंगा, या किसी बैच में ये चलता रहेगा, किसी बैच में ये चलता रहेगा। जैसे शाम वाले बैच में ये चीज मिलेगी, आप उसमें बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। सुबह वाले बैच में ये परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI ये सारी चीजें मिलेंगी, तो उसमें अलाउ कर देंगे आप लोगों को, बैठ के पढ़ लीजिएगा। अभी आपका नुकसान ना हो इसलिए तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, कैट लेवल पढ़ा रहा हूँ अभी मैं आप लोगों को, मेंसुरेशन कैट लेवल, फिर प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा। लीवो लर्न पे किसी को अलाउ नहीं किया जा सकता, ध्यान से देखिएगा। फीस मैंने कम कर दी है, जो बच्चा पुराना स्टूडेंट कोई रहे, रिवीजन करना चाहता हो तो लीवो लर्न पे प्रॉपर एडमिशन लेकर रिवीजन कर सकता है बड़े आराम से। फीस काफी कम कर दी गई है, जिसमें जिसको प्रॉब्लम है अर्थमेटिक रिवाइज करना है तो 1299 में लीवो लर्न पे हो गया है, जिसको आपको एडवांस रिवाइज करना है वो 1000 में एडमिशन लेके कर सकता है। ये ऑफर केवल 17 अप्रैल तक होगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई नया बच्चा है वो लॉकडाउन को यूटिलाइज करना चाहता है, ये समय वो अच्छे से प्रयोग करना चाहता है, तो वो चाहे तो लीवो लर्न पे एडमिशन ले सकता है। बाद में जब सिविल लाइंस आएगा तो वो फीस उसकी माइनस कर दी जाएगी, उतनी जितनी भी लीवो लर्न पे आप एडमिशन के लिए दिए रहेंगे वो पूरी फीस माइनस हो जाएगी। तो नए बच्चों के पास 2 क्लास हो जाएगी, एक मेन क्लास सिविल लाइंस वाली रहेगी ही, उसके बाद भी आपके पास लाइव क्लास रहेगी। पता चला कभी क्लास नहीं आ पाए या लेट हो गया या कोई टॉपिक अच्छे से नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा ही, क्लास की ही रिकॉर्डिंग रहेगी, आप उसको दोबारा से देख के उसी समय अपना कवर कर सकते हैं, तो एक फायदा हो जाएगा। ये केवल ऑफर 17 अप्रैल तक है, फिर फीस आपकी वही हो जाएगी। चलिए, लॉकडाउन में बच्चे फंसे हुए हैं, उनके लिए सारी चीजें की गई हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं खाने का नहीं तो एडमिशन क्या लेंगे, तो बाबू मैं नहीं कह रहा हूं कि एडमिशन लीजिए, मैं आपकी सुविधा के लिए, आपकी कंटिन्यूटी के लिए यूट्यूब पे पढ़ाता रहूंगा जब तक कि कोचिंग खुल ना जाए, कुछ ना कुछ पढ़ाता रहूंगा आपको यूट्यूब पे, ठीक है। क्लास मिलती रहेगी यूट्यूब पे। हाँ, यह है कि सारी चीजें मेरी मजबूरी है, मैं नहीं पढ़ा सकता सब कुछ, पूरा कोर्स हम कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पे नहीं दे सकते, ठीक है। फिर यहाँ कोई आएगा ही नहीं, तो यहाँ कोई नहीं आएगा तो कोचिंग पे ताला लटकाना पड़ेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। चलिए, अब 10, 20, 50, 100 बच्चों को हम यहाँ नहीं पढ़ा सकते ना बैठा के, कम से कम बैच में 1000 बच्चे ना रहें तो नहीं पढ़ाया जा सकता, खर्चा ही नहीं निकलेगा। सिविल लाइंस का करोड़ों रुपए किराया होता है, आपका कम से कम आधा करोड़ तो बिजली का बिल होता है, कैसे मैनेज होगा सारी चीजें। चलिए देखिए, जब आप देते हैं तभी खर्च मैनेज होता है, ठीक है, हम आप पर डिपेंड है, ठीक है, आपके ही कारण हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है। चलिए देखिए, फिर भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया गया है कि बच्चों को कोई असुविधा ना हो। आइए देखिए, कहा फीस 10,000 है, आप 2299 में ही पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, 6000 फीस ऑनलाइन की थी, आप 2299 में पढ़ रहे हैं, काफी डिस्काउंट मिला है। चलिए चलिए देखिए, अब इसके बाद देख लीजिए बच्चों, इसके बाद है, हाँ ये शिवदत्त आप एकदम सही कहे हैं, ये लीवो लर्न वाली बात हम लास्ट में समझाएं तो अच्छा है, क्लास का फ्लो टूटता है, सही बोल रहे हैं आप, आगे से इसका ध्यान रखा जाएगा शिवदत्त। देखिए, बच्चा पूछ दिया तो मैं थोड़ा सा भावुक हो गया, इसलिए मैंने बता दिया सारी चीजें। चलिए देखिए, आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है, 16। एक सम पिरामिड का आधार एक वर्ग है, ये सब TL2 2017 के सवाल है, देख लीजिए कैसे कैसे सवाल है। एक सम पिरामिड का आधार एक वर्ग है, पिरामिड की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की भुजा 14 सेंटीमीटर है। पिरामिड का आयतन
एक गोले के आयतन के बराबर है, गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी। सीधे सीधे दोनों का आयतन बराबर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। हर एक बच्चा ध्यान दे, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। आप लिखेंगे पिरामिड का आयतन 1/3, बेस एरिया क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या हो गया 22। ये पिरामिड का आयतन है, ध्यान से देखिए 1/3 बेस एरिया, बेस इसका एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया होगा साइड का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ द पिरामिड क्या है 22 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इससे आपने एक गोला बनाया है तो गोले का आयतन पिरामिड का आयतन दोनों बराबर होगा, तो ये पिरामिड का आयतन सामने लिख दिया मैंने। अब गोले का आयतन लिखिए 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब, इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आर बराबर 7 आंसर आ रहा है बच्चे। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब आ जाइए 17 नंबर का क्वेश्चन है 17। दी गई आकृति में पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। एस तथा टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू तथा पी आर के मध्य बिंदु हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, है तो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन लेकिन यहां पर आ चुका है, ध्यान से देखें। 17 नंबर का सवाल है। ये फिगर दे रखा है, ये एक आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। यहां पर बोला गया है एस तथा टी पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु हैं। फिर आपका फिगर बना हुआ है, एस टी को मिला दिया गया है, फिर एस आर को मिलाया गया है और ये टी क्यू को मिलाया गया है। तो ध्यान से देखिए, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो जो बच्चा ज्योमेट्री पढ़ा होगा वो सीधे बोलेगा कि सर इसका क्षेत्रफल पूरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/3 होगा। जो ज्योमेट्री पढ़ा होगा वो जानता होगा कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/3 होगा। ज्योमेट्री का क्या अप्रोच है वो मैं बता देता हूं। देखिए कोई भी त्रिभुज है, ध्यान से देखिए, कोई भी त्रिभुज है, आपने 2 माध्यिकाएं खींची या तीनों माध्यिकाएं खींच ली, ध्यान दीजिएगा, तीनों माध्यिकाएं खींच ली, तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है केंद्रक, सेंट्रॉइड कहलाता है। याद रखिएगा ये माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक कहलाता है। का कटान बिंदु है, इसका नाम क्या है बच्चे केंद्रक, और केंद्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं सेंट्रॉइड। माध्यिका क्या होती है सुन लीजिए, मीडियन इंग्लिश में इसको कहते हैं। माध्यिका क्या होती है, एक ऐसी रेखा जो त्रिभुज के शीर्ष से निकले और सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे, माध्यिका कहलाती है, मीडियन कहलाती है। शीर्ष से निकलना जरूरी है, वर्टेक्स से निकलना जरूरी है। देखिए ये आपकी भुजा माध्यिका कहलाएगी कब, ये शीर्ष से निकली है और सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटी है, तो ये रेखा क्या होगी माध्यिका होगी। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये रेखा माध्यिका कहलाएगी, इंग्लिश में इसको मीडियन कहते हैं। या दूसरा डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं इसी चीज को, एक ऐसी रेखा जो त्रिभुज के शीर्ष से निकले और सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर जाकर मिले, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर जाकर मिले, तो बच्चों ये माध्यिका कहलाएगी। तो मध्य बिंदु से मिल रही है तो ये भी तो 2 पार्ट में है। अगर कोई रेखा मध्य बिंदु से सीधे जाके मिल रही है तो ये सामने वाली भुजा 2 पार्ट में है कि नहीं है, बताइए। तो बच्चों ये माध्यिका है। तो आपके क्वेश्चन में जो ये एस और टी दिया हुआ है, पी क्यू और पी आर के क्या है मध्य बिंदु हैं। तो अगर क्यू को हम टी से मिला देंगे तो क्यूटी माध्यिका होगी, क्यूटी माध्यिका होगी कि नहीं, क्यूटी माध्यिका है, मीडियन है, और आर एस भी क्या है मीडियन है, और मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाता है। मीडियन का प्रतिच्छेद बिंदु, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ही केंद्रक कहलाता है। तो ये केंद्रक है, ध्यान से देखिएगा, यहां ये केंद्रक है, सेंट्रॉइड है। जो ज्योमेट्री पढ़े हैं वो जानते हैं, जो नहीं पढ़े हैं इसको पढ़ाएंगे ज्योमेट्री में हम डिटेल में। अब मेन किस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है वो देखिए।
ये केंद्रक है, केंद्रक है, और केंद्रक से अगर शीर्षों को मिला दिया जाए तो त्रिभुज 3 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में क्या होता है? विभाजित होता है। ध्यान दीजिएगा, केंद्रक से यदि शीर्षों को मिला दिया जाए, शीर्ष यानी कि ये वर्टेक्स, त्रिभुज के शीर्षों को, यहां लिख लीजिए त्रिभुज, त्रिभुज के शीर्षों को पूरा सही से लिख देते हैं। केंद्रक से यदि त्रिभुज के शीर्षों को मिला दिया जाए तो त्रिभुज 3 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित होता है, विभाजित हो जाता है। मतलब इसका एरिया अगर ए है तो इसका भी एरिया ए होगा और इसका भी एरिया क्या होगा? ए होगा। ये यहां ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी प्रयोग की गई है। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान दे, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। केंद्रक से यदि त्रिभुज के शीर्षों को मिला दिया जाए तो त्रिभुज 3 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित हो जाता है। अगर पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 है तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 20। इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल क्या होगा? 20। इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल क्या होगा? 20। इस चीज को आपको समझना है। माध्यिका लिखाना तो नहीं पड़ेगा बच्चों। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका सुन लीजिए, शीर्ष से खींची गई, त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, माध्यिका कहलाती है। या त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर जाकर मिलती है, माध्यिका कहलाती है। ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है QT और RS क्या है? माध्यिका है। और ये इसका क्या होगा? केंद्रक। QT RS ये दोनों क्या है? मीडियन है, माध्यिका है, माध्यिका है। और बच्चे ये क्या होगा? केंद्रक। केंद्रक सेम यही प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। साफ देखिए, केंद्रक से आपने किसको मिलाया है? पूरा मिलाने की जरूरत नहीं। अगर कहीं कोई केंद्रक दिख गया, अगर आपने केवल इसको मिला दिया तो इसका एरिया जो बोला जाएगा इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा? तिहाई होगा। आप देख लीजिए, जब सबको मिला देंगे तो सारे एरिया बराबर हो गए। किसी भी एक का एरिया पूरे त्रिभुज के एरिया का क्या होगा? तिहाई होगा। तो अगर ये नहीं मिलाया गया है तो इसका भी एरिया पूरे त्रिभुज के एरिया का क्या बोलेंगे? तिहाई बोलेंगे। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनिएगा, 1/3 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए। तो 1/3 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा कितनी है? कितनी? 12 का स्क्वायर कितना आएगा? ये आ गया कितना आपका? 12 से 12 कट गया, 12√3 आ गया सेंटीमीटर। क्या मांगा है? त्रिभुज SQU के क्षेत्रफल क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सॉरी का क्षेत्रफल। लीजिए आंसर है, जो क्लास होती है अर्थमेटिक की मेन क्लास 1 घंटा 15 मिनट 15 तारीख से चलेगी अर्थमेटिक, और 1 घंटा चलेगा आपका एडवांस, मतलब 2 घंटे 15 मिनट की टोटल क्लास रहेगी आप लोगों की। चलिए अगला सवाल है हमारा 18। ये ज्योमेट्री का सवाल था, मेंसुरेशन नहीं, तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा चूंकि इस क्रम में आ गया है। ये पिछला 2017 TL2 का सवाल है, देख लीजिए कितना फ्री का नंबर दिलाएगा ये। बस आप प्रैक्टिस रखिए,
जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसी में से सारे क्वेश्चन आने हैं। आपको सफलता प्राप्त करनी है तो केवल 3 काम हमारा जो बताया हुआ है वो करिए। जितना मैंने आपको पढ़ाया उसी को बार बार दोहराइए और मैक्सिमम सवालों को ओरल लगाने का प्रयास करिए। जैसे अभी रेशियो प्रोपोर्शन और वर्क एंड टाइम चल रहा है, पीएफ 1 का स्टार्ट हो चुका है और ओरल लगाना बहुत जरूरी है। अगर ओरल नहीं लगाएंगे तो मेरा पढ़ाना बेकार और आपका पढ़ना बेकार। तो ओरल लगाने की कोशिश करिए और उसके बाद एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए कोई बुक लेकर। उसके बाद आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दीजिए 50-60 कम से कम टीयर 2 के लिए और कम से कम 150 से 200 टीयर 1 या CHSL के लिए 150 से 200। चलिए हर एक बच्चा ध्यान दे। ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद आइए 18 नंबर का प्रश्न है 18। सवाल है दी गई आकृति में PQRSTU एक समषष्ठभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज SQU का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? आइए फिगर बनाते हैं। ये एक समषष्ठभुज है, हर एक बच्चा ध्यान दे, ये एक समषष्ठभुज है। चलिए देखिए, ये है आपका PQRST और ये U। यहां से इसको मिलाया गया है, यहां से इसको मिलाया गया है। SQU का एरिया आपसे पूछा गया, सीधे सीधे समषष्ठभुज के एरिया का आधा होगा। समषष्ठभुज के एरिया का आधा होगा। बच्चों एक पहले दिन मैंने एक क्वेश्चन कराया था, वो सवाल था आपका, मैं दिखा देता हूं आपको कि आपको याद आ जाए। वो क्वेश्चन था, कहां चला गया, हाँ 6 नंबर का सवाल था, क्वेश्चन नंबर 6 था। एक समषष्ठभुज था, इस तरीके से मैंने एक समषष्ठभुज बनाया था, याद करिए 6 नंबर के क्वेश्चन में। यहां रखा था ABCDEF, ECD का एरिया उसमें पूछा था, ECD का एरिया पूछा था। इसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन किया था ECD का एरिया निकालने के लिए। सेंटर लेकर यहां से मिला दिया था, यहां से मिला दिया था, ये एक समबाहु त्रिभुज, फिर यहां से मिला दिया था, ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया था। और पूरी आकृति को मैंने बोला कि ये क्या बना, समचतुर्भुज। पूरी आकृति को मैंने क्या सिद्ध कर दिया था, समचतुर्भुज। ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। पहले दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल था कि ABCD एक समषष्ठभुज है, आपको ECD का क्षेत्रफल बताना है। ECD का एरिया बताने के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन किया था, सेंटर ले लिया था इसका और सेंटर से एक बार मिलाया तो OED एक समबाहु त्रिभुज बना था, ODC ये भी एक समबाहु त्रिभुज बना था, बनेगा ही। कभी भी अगर सेंटर से शीर्षों को मिलाते हैं तो आपका कोई भी समषष्ठभुज 6 समबाहु त्रिभुजों में बंटता है, ये चीज आपको पहले से पता है। तो केवल 2 ही हमने समबाहु त्रिभुज बनाया यहां। अब देखिए, हम जानते हैं कि सब 60 डिग्री का एंगल होता है, 60 60 60। ध्यान से देखिएगा, ये भी आपका पूरा 60, ये भी पूरा 60, यहां से ये भी 60। साफ आपको उस बच्चे का रिप्लाई नहीं किया जिसने बोला था लीवो रन पर स्लो चलता है। स्पीड नहीं आ रही है क्या, चलने लगा? सही बोलिए, चल रहा है ना? चलिए देखिए, वीडियो अब चलने लगा होगा। शिखा वीडियो चलने लगा होगा। अभी शुक्ला वीडियो चल रहा होगा, जल्दी रिप्लाई करिए। ध्यान दीजिए, बच्चों को रिप्लाई प्रॉपर क्वेश्चंस का उनके करते रहिए। अनिल चलने लगा, जरा रिप्लाई करिए मुझे। वीडियो चलने लगा होगा तो आगे समझाएं, मैसेज तुरंत कमेंट करिए। स्लो चल रहा है, नेट डिस्टर्ब होगा, बाकी यहां से तो चलने लगा ना, चल रहा है। चलिए गुड गुड गुड। चलिए देखिए, 6ठे नंबर के क्वेश्चन, 18वां कराने से पहले मैं 6ठे नंबर की याद दिला रहा हूं आपको। देखिए 6ठे नंबर का हमें ECD का एरिया बताना था, तो मैंने यहां सेंटर लेकर मिलाकर 2 समबाहु त्रिभुज बनाए थे
और फिर इस चतुर्भुज को हमने समचतुर्भुज प्रूव कर दिया था। कैसे? ये 60 ये 60, तो ये इसके पैरेलल। अब ये दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये 60, ध्यान दीजिए, ये 60 इधर से, ये 60 तो ये 60, ये भी पैरेलल हो जाएगा। ये भी क्या हो गया? पैरेलल हो गया। ध्यान से देखिए, ये 60 तो ये 60, ये भी आपका पैरेलल हो गया। चारों भुजाएं बराबर भी हैं, पैरेलल भी हैं, हो गया ये समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज के ये विकर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विकर्ण। तो आपको पता है कि जब विकर्णवत इसको काट रहे हैं तो ये 4 समकोण त्रिभुजों में बढ़ता है, ये समचतुर्भुज, रोम्बस जो है ये 4 समकोण त्रिभुजों में बढ़ता है। सेम यही कॉन्सेप्ट हम यहां लगाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये सेंटर ले लेंगे, इसको यहां से मिला दिया, इसको यहां से मिला दिया, तो इसका एरिया x, तो इसका भी एरिया x, ये भी एरिया x, ये भी एरिया x। बच्चों ध्यान दीजिए, फिर इसको यहां से मिला देंगे, इसको यहां से मिला देंगे, ये भी एरिया x, ये भी एरिया x, ये भी x, सब x। ध्यान से देखिए, फिर बच्चों इसको यहां से मिला देंगे, तो इसका भी एरिया x, सबका सब क्या हो जाएगा? x। दिखाई दे रहा है? सारी चीजें आपको दिखाई देने लगी होंगी। अब देखिए, यहां पर 6 त्रिभुज है बाकी 6 इधर है, तो टोटल कितने त्रिभुज? 12। 12 का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। 12 त्रिभुज बने हैं, 12 का 12 एरिया बराबर होगा। अब देखिए, इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज, सॉरी, इस त्रिभुज में आपके कुल कितने एरिया आ रहा है? 6x। टोटल एरिया इस त्रिभुज का कितना है? 6x। और पूरे समषष्ठभुज का एरिया कितना है? 12x। बता दीजिए, पूरे इस त्रिभुज का SQU का एरिया 6x और पूरे समषष्ठभुज का एरिया 12x। तो आप सीधे नहीं बोलेंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल समषष्ठभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। 2 सेकंड का सवाल है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल समषष्ठभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा? आधा होगा। तो हमें चाहिए, ध्यान से देखिएगा, ये मिटा रहा हूं 6ठे नंबर का सवाल। 18 समझने के लिए पहले मैंने 6 समझाया समचतुर्भुज कैसे बन रहा है, बाकी इसमें सब कंस्ट्रक्शन करके आप दिखा सकते हैं कि आपका त्रिभुज के अंदर एरिया हो गया आपका 6x, पूरे समषष्ठभुज का एरिया हो गया 12x। तो इस त्रिभुज का एरिया समषष्ठभुज के एरिया का आधा हुआ कि नहीं? तो वही लिखूंगा, त्रिभुज SQU का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। एक बार में आंसर आएगा, तो 1/2 गुणे समषष्ठभुज का क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा बताइए कितनी है इसकी? भुजा है 12, तो 6 इंटू √3/4 और इंटू 12 का स्क्वायर कितना आएगा? आ रहा है बच्चों आंसर 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर है, समझ में आया होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 18 नंबर सवाल पढ़िएगा और एक बार रिकॉल कर लीजिएगा 6 नंबर कैसे किए थे आपने, समचतुर्भुज कैसे प्रूव किया था उसको, फिर 4 त्रिभुज दिखाकर उनके एरिया कैसे बराबर किए थे। समचतुर्भुज के विकर्ण जब काटते हैं तो 4 बराबर क्षेत्रफल वाले समकोण त्रिभुजों की रचना होती है। उसी हिसाब से सबको जोड़कर हमने सारा एरिया डिवाइड कर लिया, सबको x ले लिया, सारे एरिया बराबर होंगे। समषष्ठभुज का एरिया 12x दिखाई दे रहा है, त्रिभुज का एरिया 6x दिखाई दे रहा है, तो सीधे हो गया बच्चे क्या? बोलिए, आधा हुआ कि नहीं हुआ? त्रिभुज का क्षेत्रफल समषष्ठभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। आइए 19 नंबर के सवाल पे आ जाइए। आज सारी क्लास लूंगा, स्वास्थ्य आज काफी सही लग रहा है, बीच में हो गया था प्लेटलेट्स कम मेरा, लेकिन लग रहा है फिर से रिकवर हो गया। चलिए देखिए, तो आज मैं सारी क्लास लूंगा, थकान भी कम फील हो रही है। आगे देखिए 19 नंबर का सवाल है, पार्टनरशिप इस पे पढ़ाएंगे हम, यूट्यूब पे पार्टनरशिप पढ़ाएंगे, ठीक है। पार्टनरशिप और पॉलीगन, ये 2 टॉपिक यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा अभी। चलिए देखिए 19 नंबर का सवाल है, एक लंबवत त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर जो हिंदी में लिखा हुआ है वो गलत है, क्या है?
बता दूंगा, सातवां फिर बता दूंगा, सातवां फिर जाते जाते समय 5 मिनट पहले बता दीजिएगा, दोबारा बता देंगे सातवां। देखिए छोटी सी बात है, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा सातवें का। हम लोग 19 नंबर पे आ रहे हैं, पहले 19 पे आ जाइए हर एक बच्चा। मैंने बोला कि सवाल थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, पहले मैं पढ़ लूं, अपनी शीट से आप पढ़ लीजिए तो मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से जल्दी समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता तो क्वेश्चन सामने हो जाता आपके। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा दिया जाएगा। चलिए देखिए, एक लंब त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, ये गलत हो गया है, मिसप्रिंट है, वो 12 नहीं है 15 है। इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो 15 ही सेंटीमीटर दिया हुआ है। प्रिज्म की ऊंचाई 20√3 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का आयतन हर एक बच्चा जानता है कैसे होगा। वॉल्यूम क्या होगा प्रिज्म का आयतन बताइए, फॉर्मूला भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे बताइए क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार इसका क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, लिख देते हैं, देख लीजिए, बेस एरिया और इंटू हाइट। तो बेस एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर इंटू क्या 20√3। बस बच्चों कितना 3375 सेंटीमीटर क्यूब। ये सब देखिए टीयर 2 2017 का सवाल है। चलिए आगे देखिएगा, 20 नंबर का क्वेश्चन है 20th। एक शंकु की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, इसे आधार से 15 सेंटीमीटर ऊपर एक तल द्वारा उसके आधार के समांतर काटा जाता है। काटने वाला क्वेश्चन है। यदि छोटे शंकु का आयतन 18,480 सेंटीमीटर क्यूब हो तो मूल शंकु का आयतन क्या होगा, यह आपका प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 20, हाँ 20। ये एक शंकु है, इस शंकु की ऊंचाई पूरी कितनी है 45 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, आधार से उसे कितनी ऊंचाई पर काटा गया है, 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटा गया है। ध्यान से देखिएगा, 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटा गया है। तो छोटे शंकु का आयतन दिया गया है, तो बड़े शंकु यानी कि मूल शंकु का आयतन बताइए। तो बच्चों देखिए, इस सवाल को करने का सबसे बेहतर तरीका है कि दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात निकाल लेंगे। वो ओरल निकाल सकते हैं आप, दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात वो ओरल निकाला जा सकता है बड़े आराम से। ध्यान से सुन लीजिएगा, छोटे शंकु की ऊंचाई अगर ये h1 मान लिया आपने, तो h1 बराबर क्या आएगा बोलिए 30। और बच्चे अगर आपने बड़े शंकु की ऊंचाई h2 मान ली तो h2 बराबर क्या रहेगा 45। ध्यान से देखिए, पूरे 45 से ये 15 हट गया तो कितना आएगा बताइए, पूरे 45 से ये 15 हटा तो आपका सीधे सीधे 30 आएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब देखिए h1 h2 का रेशियो क्या हो गया बताइए, 30:45, इट मींस 2:3। तो बच्चों R1 R2 का रेशियो क्या होगा, यह भी 2:3 होगा। जो अनुपात ऊंचाइयों का होता है शंकुओं के, वही अनुपात उनकी त्रिज्याओं का भी होगा। यह चीज आप पहले से सीख चुके हैं। अब देखिए यहां लिखेंगे छोटे शंकु और फिर यहां लिखेंगे बड़े शंकु के वॉल्यूम का रेशियो लेंगे। ध्यान से देखिएगा, आपका 1/3 पाई 1/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, केवल R1 स्क्वायर H1 क्या रहेगा, R1 स्क्वायर H1 और यहां R2 स्क्वायर H2 रहेगा। ये देखिए, इसकी त्रिज्या हो जाएगी R1 और इसकी त्रिज्या क्या हो गई R2। ध्यान से देखिए, छोटे शंकु और बड़े शंकु के आयतनों का अनुपात हम निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 3। कितना आएगा 8:27। साफ दिखाई दे रहा है बच्चों कि छोटे शंकु का आयतन रेशियो में अगर 8 है तो बड़े शंकु का आयतन रेशियो में कितना है 27 है। ये रेशियो वाली चीज आपको मैंने फ्रस्टम में भी सिखाया था। आपका एक आध सवाल पीछे भी इसी कैट लेवल में ही मिला हुआ है,
और एक ये भी रेशियो पे ही आ गया। ये आसान तरीका है करने का, ऐसे करेंगे तो जल्दी आंसर तक पहुंचेंगे। ये चीज तो ओरल निकाली जा सकती थी सवाल पढ़ के, फिर डायरेक्ट लिखते हैं क्या, छोटे शंकु का आयतन आपका 18,480 दिया हुआ है, तो 8 बराबर 18,480 के। तो बच्चे देखिए 27 बराबर किसके, 18,480 बटा 8 गुणे 27 कितना, 62,370 सेंटीमीटर क्यूब। ये लीजिए आंसर है, यही आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे। ये रितेश कुमार सिंह, इनकी जो कंप्लेन है उनको बताइए, यूट्यूब से बिना रुके चलता है लेकिन लीवोलन पर बहुत स्लो। ऐसा नहीं है, लीवोलन पे बेहतर चलता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है आपका अगला सवाल। लीवोलन पे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई आज तक, स्पीड की आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। चलिए देखिए 21 नंबर का सवाल है, ये उम्मीद है मुझे सबको समझ में आया होगा। 21 नंबर के प्रश्न पे आ जाइए। 21, हर एक बच्चा ध्यान दे। कमेंट देखते हैं लेकिन उस पर सारे कमेंट मूर्ख नहीं है कि सारे कमेंट पे हम रिप्लाई करेंगे। अनिल को लगा रखा है मैंने, नहीं तो हम हमेशा आए तो 15 मिनट 20 मिनट कमेंट पे ही रिप्लाई करते रहे, पढ़ाने का क्या फायदा बताइए। हाँ, जो बहुत जरूरी है उसको मैं रिप्लाई कर देता हूं, बाकी अनिल तो लगे हुए हैं रिप्लाई करने के लिए। उत्तम सर भी देख रहे हैं आप लोग के कमेंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट नहीं देखता, बीच बीच में साइड में क्यों आता हूं, कमेंट ही देखने के लिए आता हूं। चलिए, लेकिन उसको क्लास में बोलना टाइम बर्बाद होता है। आगे देखिए, समस्या दूर हो ही जा रही है आपकी, उसी से मतलब है बस। कोई जरूरी है कि क्लास में आपका नाम लिया जाए या कमेंट पढ़ा जाए, आप ही का समय बर्बाद होगा। आइए देखिए 21 नंबर का सवाल 21 मैं पढ़ने जा रहा हूं सवाल, आप लोग भी अपनी शीट पे देखिए। एक लंबवत वृत्ताकार बेलन यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है आपका, के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 2:5 है। यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके लिए आपको आर चाहिए और एच चाहिए, तभी आयतन निकल पाएगा। तो देखिए जो रेशियो दिया हुआ है 2:5 है, किसका किसका रेशियो 2:5 है, 2 पाई आर एच और 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर का रेशियो क्या है 2:5। ध्यान से देखिए, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो बच्चों h बराबर बोला जा सकता है 2x और h प्लस आर बराबर क्या बोला जा सकता है, यहां दिखा देते हैं। h बराबर अगर 2x बोलेंगे तो h प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा 5x, तो r बराबर कितना आएगा 3x आएगा। ये देखिए, ले लीजिए वैल्यू, h बराबर 2x हो गया, r बराबर 3x हो गया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया है 3080, यानी कि 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर की जो वैल्यू है वो 3080 है। ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 3x और इंटू एच प्लस आर की वैल्यू कितनी है 5x बराबर 3080 की। थोड़ा कैलकुलेशन है, दो विधियां हैं इसको करने की, दोनों विधियों में कैलकुलेशन है। एक बार सीधे रेशियो से अगर करना है तो रेशियो से भी किया जा सकता है, लेकिन फाइनली कैलकुलेशन उसमें भी मिलेगा। तो क्यों ना हम एक ही बार में h और r निकाल लें, x निकाल कर, इसलिए ऐसे बता रहा हूं। x बराबर 7√/3 सेंटीमीटर, ये x की वैल्यू है। तो बताइए h की वैल्यू कितनी आएगी 14√6/3 और r की वैल्यू कितनी आएगी ये आ गई 7√6। हर एक बच्चा ध्यान दे, वॉल्यूम पूछा गया है, थोड़ा कैलकुलेशन है, टाइम टेकिंग है ये क्वेश्चन। क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू मांगी गई है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगा 7√6 इंटू 7√6 और इंटू एच की वैल्यू 14√6/3 कितना आएगा 4312√6। ये वॉल्यूम आ गया।
हर एक बच्चा ध्यान दे। नौ 15 की क्लास क्यों नहीं चल रही? बताया गया है आपको, कई बार बताया गया है, मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ था, इस कारण से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। आज अवश्य लूंगा, आज सेहत में सुधार दिखाई दे रहा है मुझे, इसलिए अवश्य क्लास लूंगा। कल फेस्टिवल था, इस कारण से क्लास नहीं चली थी। एक दिन आपका टेस्ट ही हुआ था, केवल एक ही दिन मैं अनुपस्थित था। कल तो एक फेस्टिवल था, इस कारण से क्लास नहीं चल पाई थी। उसके बाद एक दिन टेस्ट हुआ था और एक ही दिन मैं क्लास नहीं लिया हूं, अगर कहा जाए तो। कल तो छुट्टी का ही दिन था। चलिए आगे देखिए, टेस्ट पेपर अभी रुक जाइए, PS1 और PS2 लगा लेंगे तो टेस्ट पेपर सॉल्व कराऊंगा। आगे देखिए, पहले क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करिए अपने। ये आपका 21 नंबर का सोल्यूशन है, ध्यान से देखिए बच्चे। एक तरीका और लगाया जा सकता है, आप लिख सकते हैं 5 बराबर किसके? 30 80 के। ध्यान से सुनिएगा, 5 बराबर किसके? 30 80 के। तो अगर आप 3 बराबर निकाल देंगे तो 30 80 बटा 5 गुणे 3, ये किसकी वैल्यू होगी? 2 पाई r स्क्वायर की। समझिए, टोटल सरफेस एरिया 5 है, कर्व सरफेस एरिया 2 है। तो अगर 2 इंटू बेस एरिया निकालना है तो 2 इंटू बेस एरिया 3 होगा कि नहीं होगा? 2 इंटू बेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? CS से प्लस 2 इंटू बेस एरिया। तो आप 5 में से CS से घटा देंगे तो 3 की जो वैल्यू आएगी वो 2 इंटू बेस एरिया होगी, यानी कि 2 पाई r की वैल्यू होगी। तो यहां से r कैलकुलेट हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा। और फिर ले जाकर रखेंगे इसमें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? h की वैल्यू आ जाएगी। तो वो भी टाइम टेकिंग है, इसलिए हमने ऐसे नहीं किया है, रेशियो पे ऐसे लगा दिया है, ये सही है तरीका। थोड़ा टाइम टेकिंग है, मेंसुरेशन में आप जानते ही हैं कहीं कहीं कैलकुलेशन मिल जाता है। अब आइए 22 नंबर का सवाल है, 22 नंबर का प्रश्न, हर एक बच्चा ध्यान दे। क्या लीवोलन की क्लास अभी स्लो है क्या? देखिए बाबू, आप गलत कंप्लेन कर रहे हैं। रितेश कुमार सिंह, लीवोलन पे एकदम क्लास सही चल रही है, ठीक है। 5 बार आप बोल चुके हैं एक ही बात। आप लीवोलन के हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करिए, यहां भी मैं लीवोलन की क्लास चलवा रहा हूं, मोबाइल पे उनके भी कमेंट देखता रहता हूं, ठीक है। तो ये गलत आरोप है कि लीवोलन पे स्लो चल रहा है। हो सकता है कोई टेक्निकल इशू आपके मोबाइल में हो, इसलिए आप संपर्क करिए। 5 बार कमेंट करने का कोई फायदा नहीं, कॉल करके बात करिए। हाँ क्या है? हाँ, फ्रस्टम का 2 क्वेश्चन बाकी है, करा देंगे। चलिए देखिए 22, एक ठोस बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई। आप ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म में ऐसे कंप्लेन करेंगे तो कोई बच्चा लीवोलन पे एडमिशन ही नहीं लेगा, गलत सूचना है ना। ये चीज ऐसे सही नहीं होती है। आप अगर आपको प्रॉब्लम है, ये पर्सनल, देखिए मोबाइल दीजिए, लीवोलन चला के दीजिए, चल रहा है ना लीवोलन, लैपटॉप में दिखाइए। बाईस नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये नहीं करवाऊंगा मैं, परसेंटेज में इसको करवाता हूं। एक ठोस बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई प्रत्येक 2% से बढ़ाया जाता है, आयतन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये चीज बहुत ओरल होता है, x + y + xy / 100, सीधे सीधे 2 + 2 इंटू 2/100 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। ध्यान से देखिएगा, ये सब क्वेश्चन नहीं करवाया जाता है। सॉरी, ये गलत बोल दिया मैंने। 2 बार xy का प्रयोग कर लेंगे, एक बार 2 + 2 इंटू 2/100 कर लिया, फिर जो वैल्यू आएगी उसके साथ फिर +2 करके फिर xy लगा लीजिए। एक तरीका ये हो गया, या एक डायरेक्ट तरीका आपको बताया जाता है, सीधे परसेंटेज से ही डायरेक्ट उठा लिया जाता है, 1 × 1 × 1 = 1 पैटर्न पे, उससे भी डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। तो ये चीजें जो 22 नंबर का क्वेश्चन है वो राउंड कर लीजिए। ये पूरा पैटर्न ही, एक टाइप ही परसेंटेज में आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। एरिया में भी परसेंटेज चेंज और वॉल्यूम में भी परसेंटेज चेंज वहीं पर पढ़ाया जाएगा। आइए देखिए 23 नंबर का सवाल है, 23। चलिए ध्यान से देखिए, हाँ रामाशीष साहनी, आप पढ़ना चाहते हैं, पैसा नहीं है आपके पास, लीवोलन पे एडमिशन नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे पढ़ते रहिए, ठीक है। यूट्यूब पे पढ़ते रहिए जो चीजें पढ़ाई जा रही, फिर उसके बाद जब आपकी क्लास खुलेगी तो उसके बाद क्लास में पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए
आपका 23 नंबर का एक बहुत ही आसान सा सवाल है, यह भी टीयर 2 2017 का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को, देखिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 3 कटाव, प्रत्येक अक्ष पर एक कटाव लगाकर 8 समरूप भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सुनिए, कटाव कैसे लग रहा है, जैसे आप तरबूज है, एक बार काटिए इधर से, एक बार ऐसे काटिए, समझिएगा, एक बार ऐसे काटिए, एक बार ऐसे काटिए, कट गया, और एक बार हॉरिजॉन्टल काट दीजिए, 3 कटाव हो गए। कैसे कैसे? आलू है, आलू चाकू है, लाइए जल्दी दिखाऊं बच्चों को काट के, समय नहीं बचा, चलिए कल काट के दिखा देंगे, अभी समझा दे रहा हूं। देखिए, एक बार ऐसे काटिए और एक बार ऊपर से ही ऐसे काटिए, 2 कटाव हो गए, और एक बार ऐसे काट दीजिए, 3 कटाव हो गए। अक्ष पे 3 कटाव हो गए, अक्ष पे 3 कटाव का मतलब क्या हुआ? एक कटाव ऐसे, एक कटाव ऐसे, और एक कटाव ऐसे काट दीजिए। आपके टोटल बच्चों कितने कटाव हो गए? ध्यान से सुनिएगा, 3 कटाव हो गए। इससे ये 8 बराबर भागों में, यहां समरूप लिखा है जबकि बराबर है, 8 बराबर भागों में ये टुकड़े आपके बटेंगे इस तरह से काटने पर। और पूछा गया है कि बताइए प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको चाहिए। सुनिए, अगर आप एक कटाव लगाते हैं, अगर आप एक कटाव लगाएंगे, तरबूज का ही अगर एक कटाव इस तरह से लगा दिया आपने, तो 2 टुकड़े आपको मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 2 टुकड़े मिलेंगे, और एरिया कितना बढ़ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर वृद्धि होगी। अलग अलग करिए इन दोनों को, इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो ये देखिए, एक टुकड़ा, एक टुकड़ा, ध्यान से देखिए, 2 वृत्तों की वृद्धि हो जाएगी एक बार काटने से। एक बार काटने से 2 वृत्तों के क्षेत्रफल की वृद्धि होगी, ये 2 नए एरिया आ जाएंगे। बच्चों एक बार इधर से काट दिया तो फिर से क्या होगा आपका? बताइए, 2 नए, ध्यान से सुनिएगा, 2 नए पूरे वृत्त आपको बन के दिखाई देंगे। आलू काट के दिखाऊंगा कल, अब आज नहीं। एक कटाव इधर से लगाया, एक कटाव इधर से लगाया, 2 कटाव अभी मैंने लगाए हैं, ध्यान से सुनिएगा। और जब एक कटाव लगाते हैं तो 2 वृत्त नए निर्माण होते हैं। कभी भी आप आलू अभी काट के देखिए, जैसे ही एक बार काटेंगे 2 वृत्त आपके नए सामने एरिया में ऐड होते हुए दिखाई देंगे। टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें 2 और एरिया, 2 वृत्तों का एरिया और जुड़ जाएगा जब एक बार काटेंगे। दूसरी बार काट देंगे तो फिर से 2 पाई आर स्क्वायर एरिया फिर उसका बढ़ जाएगा, और जब तीसरी बार काटेंगे तो फिर से 2 पाई आर स्क्वायर एरिया आपका बढ़ जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो सुन लीजिए, यहां पर एक कटाव हो गया अक्ष से, एक कटाव ये हो गया, एक यहीं से कटाव लगेगा ऊपर से, यहीं से एक कटाव आपका लगेगा, तो 8 बराबर टुकड़े बनेंगे आपके। कल आलू काट के दिखाएंगे। सुनिए, ऊपर से कैसे काटना? एक बार ऐसे काटिएगा, एक बार ऐसे काटिएगा, और एक हॉरिजॉन्टल काट दीजिएगा। आप भी आलू काट के प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा, एक बार काट रहे हैं तो 2 वृत्तों का निर्माण होगा, तो 3 बार काटेंगे तो 6 वृत्तों का निर्माण होगा। समझ लीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूं, आलू कल काट दूंगा। रेशियो की क्लास चलेगी, वर्क एंड टाइम की भी क्लास चलेगी, दोनों क्लासेस आपकी चलेंगी। हर एक बच्चा ध्यान दे। देखिए 23 नंबर का सवाल है, एक कटाव से 2 वृत्तों का निर्माण होगा। सुनिए, यहां क्या पूछा है? प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 3 कटाव होने पर प्रत्येक भाग का टीएस से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रत्येक भाग का पूछा है। तो बच्चों ये बताइए, जो ये पूरा था कटाव, इसमें 3 कटाव लगे थे, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? भाई ऐसे एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 3 कटाव से बच्चों एरिया कितना बढ़ेगा? 6 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, एक कटाव पे 2 पाई आर स्क्वायर एरिया बढ़ेगा,
2 कटाव पे 4 पाई एरिया स्क्वायर बढ़ेगा, 3 कटाव पे आपका 6 पाई एरिया, सॉरी 6 पाई आर स्क्वायर एरिया बढ़ेगा। पहले एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, कटाव के बाद 6 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा इसमें। और चूंकि प्रत्येक भाग का टीएस से आपको चाहिए तो बटा क्या कर देंगे 8, बस यही आपका आंसर आएगा। कल ये सवाल मैं दोबारा समझाऊंगा, कई लोग कम समझे होंगे। हाँ 7 नंबर देख लीजिए, इसको कल फिर आलू काट के समझाऊंगा, इसलिए पूरा नहीं कर रहा हूं, केवल 7 बता पाऊंगा आज, ध्यान दीजिए। PQRS जिस बच्चे ने पूछा है उसने 2D लग रहा नहीं पढ़ा है हमसे, 2D के CL में ही ये पैटर्न मैं पढ़ाता हूं, क्लास लेक्चर की शीट में ही ये चीज पढ़ाई जाती है, रिवीजन नहीं करेंगे तो यही होगा, भूल जाएंगे। एक वर्ग है, इसमें मैक्सिमम साइज का एक सम अष्टभुज काटा गया है, तो अष्टभुज की भुजा क्या होगी? मैक्सिमम साइज का सम अष्टभुज काटना है तो काटने का तरीका क्या है? बीचों बीच ही कटेगा, बीचों बीच ही कटेगा, तभी ये सम अष्टभुज हो पाएगा। ध्यान से देखिए, जब बीचों बीच आप काटेंगे तो आप जान रहे हैं कि ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा सम अष्टभुज की सब बराबर होगी, बीचों बीच कटी है तो ये सब क्या होना है? बराबर ही होना। जब समअष्टभुज की भुजा बराबर है, ये सारे पार्ट सारे साइड्स आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं, बीचों बीच कटा है तो अपने आप ये कॉमन सेंस की बात है कि बीचों बीच काटे हैं, बीचों बीच से निकाले हैं, तो ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट जो बचेगा वो सब बराबर होगा, तो इनकी भुजाएं भी सब की सब क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। आप देख भी सकते हैं कि सभी कोने में, ध्यान दीजिएगा, सभी कोनों में ये चीज क्या है? बराबर है। ये 100% समकोण त्रिभुज होगा। जब ये चीज सबकी बराबर है तो निश्चित रूप से ये दोनों भुजाएं भी सबकी क्या होंगी? बराबर होंगी। सीधी सीधी बात है, समझ में आया है कि नहीं? किसने पूछा था? हिमांशु को क्लियर हुआ कि नहीं? लिवोलन का स्टूडेंट है, क्लियर हुआ कि नहीं उनको? जल्दी कमेंट करिए हिमांशु। अब क्या करना है? 17 भी, 17 हमने डिटेल अच्छे से आज ही समझाया है। माध्यिका क्लियर करिए, केंद्रक क्लियर करिए, और प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर केंद्रक से त्रिभुज के शीर्षों को मिलाते हैं तो त्रिभुज 3 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित होता है। इसी प्रॉपर्टी का प्रयोग करके अपने प्रश्न का आप उत्तर दिए हैं 17 नंबर का। क्या हुआ? हिमांशु ने रिप्लाई किया? नहीं किया। चलिए अब थोड़ा सा कमेंट इन लोगों के देख लें। दीपक कुमार रहने दीजिए, टेस्ट अपलोड हो जाएगा 17 कल हो जाएगा। अच्छा आप सर पैसेंजर ऑनलाइन, सुनिए ऑनलाइन की जानकारी फिर से सुन लीजिए। आप ऑफिस के नंबर पे कॉल करेंगे या लिवोलन वाला ऐप डाउनलोड करके वहां कॉल करेंगे तो आपको ऑनलाइन की सारी जानकारी दे दी जाएगी। जो भी नया बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, बाद में यहाँ ऑफलाइन भी क्लास लेना चाहता है, तो जो भी ऑनलाइन की आपकी फीस है वो ऑफलाइन वाले में से सिविल लाइंस वाली फीस से माइनस कर दी जाएगी और वो डबल लाभ उठाएगा। उसके पास मोबाइल पे भी क्लास रहेगी और मेन क्लास में आने का आई कार्ड भी रहेगा। तो आराम से ऑनलाइन क्लास भी 1 साल तक वैलिड रहेगी, ऑफलाइन क्लास भी जब से एडमिशन लेंगे 1 साल तक वैलिड होती है। तो ये फायदेमंद आपके लिए काम है, आप आराम से इस चीज को कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे क्लास जब तक कोचिंग ओपन नहीं होती, कुछ ना कुछ मैं यूट्यूब पे पढ़ाता रहूंगा कि और बच्चों की कंटिन्यूटी बनी रहे। कि क्या? हाँ, जो परसेंटेज से वो बैच में स्टार्ट कर रहा हूं, शाम 7 बजे से ही बैच स्टार्ट होगा। है ये मॉर्निंग 7 बजे का बैच, 7 से 8:15 मैं पढ़ाऊंगा परसेंटेज, लेकिन लिवोलन पे। फिर उसके बाद 9 से 10 मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा एडवांस में, लेकिन लिवोलन पे। आपका ये 5 बजे वाला बैच यूट्यूब पे चलता रहेगा। उसके पहले आपका परम्यूटेशन डोमिनेशन, सॉरी उसके पहले पार्टनरशिप पढ़ा देंगे, उसके बाद परम्यूटेशन डोमिनेशन स्टार्ट कर देंगे और प्रोबेबिलिटी क्वाड्रेटी ये चलता रहेगा। ठीक है, आराम आराम से पढ़ते रहिए उसको, तो कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ईमानदारी से पढ़िए। लॉकडाउन के चक्कर में रहेंगे तो पढ़ाई बहुत छूट जाएगी। अब इसी में अब आदत डालिए। लॉकडाउन लगता है कि लंबा चलेगा, लंबा नहीं भी चले तो कोचिंग आपकी 2 महीने बाद ही खुलेगी। याद रखिए ये बात, कोचिंग 2 महीने बाद ही खुलेगी। तो आप इतना लंबा नुकसान नहीं कर सकते। 1 महीना पहले से पूरा मार्च जा चुका है,
अप्रैल भी ऐसे बर्बाद कर देंगे, मई भी बर्बाद कर देंगे, जून भी बर्बाद कर देंगे, 4 महीना आपका चला जाएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीना चला गया, तो फिर आप सोचिए कितना पीछे हो जाएंगे। और जब कोचिंग ओपन होगी, कोई वैकेंसी आएगी, तो महा भयंकर कंपटीशन उसमें होगा। तो अगर आप मजबूती अपनी नहीं बनाए रखेंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। और आज के समय में सरकारी नौकरी अब पाना बहुत जरूरी है। आपको भले 25,000, 30,000 की, 30,000 की, 40,000 की कोई नौकरी मिले, लेकिन नौकरी पाना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो जिम्मेदारी से, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। अभी मैं आऊंगा, रेशियो प्रोपोर्शन सीएल कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। क्या ऑफलाइन वाले बच्चों को परसेंटेज जो पढ़ाया जाएगा, जब क्लास आपकी ओपन होगी, तो आपकी क्लास सुबह वाले में तो परसेंटेज निकल चुका रहेगा लीवोलन पे, तो अब दोबारा उसको नहीं पढ़ाया जाएगा। 7 बजे वाले बैच में नहीं, वो 10 बजे वाले बैच में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, और 5 बजे वाले बैच में पढ़ने को मिल जाएगा, यही सिविल लाइंस में। तो आपको 10 बजे और 5 बजे अलाउ किया जाएगा, आप उस बैच में आके पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। सीएचएसएल का जिसका एग्जाम हो गया है, तो अगर आप लोग हैं जनरल कैटेगरी 140 अराउंड 130 से प्लस में है, तो वो टाइपिंग करना शुरू कर दें। ठीक है, वो टाइपिंग करना शुरू करें। अभी टाइम लगेगा, सब आपके एग्जाम एसएससी के जुलाई अगस्त से पहले नहीं होगा। सीएचएसएल का बचा हुआ एग्जाम याद रखिएगा, और टीयर 2 सी के बाद, टीयर 2 उसके बाद होगा। तो पहले सीएचएसएल कंप्लीट कराया जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर से पहले नहीं होगा, टाइम लगेगा किसी भी एग्जाम में। तो जो अभी नहीं दिए हैं उनको मौका मिल गया और अच्छे से तैयारी करने का। टीयर 2 के लिए भी अच्छा खासा मौका मिल गया है अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देने का। तो आप लोग ईमानदारी से कमरे पे बैठ के पढ़ाई करिए। थैंक यू।